ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। परमात्माओं, परम भक्तों, सबको मेरा नमस्कार और सबको मेरा आशीर्वाद। तो आज की कथा प्रारंभ करने से पहले आप लोगों भाइयों से ये कहना चाहता हूं कि धर्मगुरु ना तो किसी जाति का होता है, ना तो किसी धर्म का होता है और ना किसी समाज का। धर्मगुरु जो होता है सबका होता है, पूरे संसार का होता है। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि कुम्हार के ऊपर जो घटनाएं घटती हैं उस पे मैं झूठी कहानियां सुनाता हूं आपको। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ग्रंथों में लिखा है उसी के अनुसार मैं आपको कथाएं सुनाता हूं। मन घड़ंत कथा नहीं है ये। उसी में से एक कथा है प्रजापति समाज उर्फ कुम्हार के लिए। आप लोग जानते हैं कि जब कृष्ण भगवान बाल अवस्था में थे तो गोपियों संग उन्होंने बहुत सारी रासलीला रचाई। कितनी ही रासलीला रचाई। उसी रासलीला के बीच में प्रभु ने एक वरदान भी दिया। उससे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेरी बात का विश्वास करें। जो भी मैं बात कर रहा हूं ग्रंथों के हिसाब से बात करता हूं। जो ग्रंथों में लिखा है उसी पे आधारित आपको कथा सुनाई जाती है। ना तो ये मन घड़ंत है और ना ही ये बनाई गई है। माताओं, बहनों, सबको मेरा नमस्कार। आज की कथा को शुरू करते हैं। आज की कथा में श्री कृष्ण भगवान ने बाल अवस्था में गोपियों संग बहुत सारी रासलीला रची। उन्हीं में से एक है जब कुम्हार को वरदान दिया। जब वो छोटे थे तो आप लोग तो जानते हैं उनको माखन चोर कहा जाता है। माखन चोर। माखन चोर भी क्यों कहते हैं आप लोग जानते हैं ना। मटकी तोड़ के और माखन चुरा के खाने में क्या आनंद आता है भक्तों, बताइए। वो अनुभव स्वयं भगवान त्रिलोकी नाथ जो हैं वो रास रचने आए थे। जब सबका पालन पोषण कर सकते हैं तो उन्हें माखन चुराने की क्या जरूरत थी। लेकिन अगर वो माखन नहीं चुराएंगे तो रासलीला कहां से शुरू होगी। तो भक्तजनों, उसी रासलीला के बीच में कुम्हार प्रजाति के लिए एक वरदान भी दे गए भगवान। एक बार की बात है, बाल अवस्था में थे प्रभु। एक मटकी तोड़ी। अब गोपियां घर आके यशोदा मैया से कहने लगी, हे मैया, आज आपके बालक ने फिर से मेरी मटकी तोड़ दी है। इतना सुनते ही माता जी क्रोधित हो गई। यशोदा मैया क्रोधित हो गई। क्रोध में उठाया डंडा और चल दी पीछे पीछे दौड़ते हुए। कन्हैया जी अब रासलीला रचाएंगे। अनेकों रासलीला रचाई उन्होंने। उसी रासलीला के बीच में कुम्हार के द्वार पहुंच गए और कहने लगे, हे प्रियवर, हमें छिपा लीजिए,
हमारी माता से हमें बचा लीजिए। कुम्हार ने कहा, हे प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। कुम्हार बहुत ज्ञानी था, उसको पता था ये प्रभु हैं जिन्होंने बाल अवस्था में आए हैं हमारे पास। एक मटका लिया, मटके में छुपा दिया प्रभु को। यशोदा मैया आई और कहने लगी कि यहां पर आपने कोई छोटा बालक देखा है? कुम्हार ने कहा, नहीं मैया, हमने यहां पे कोई बालक नहीं देखा। इतना सुन के माता जी तो चली गई, यशोदा मैया चली गई। अब कुम्हार के मन में आया कि प्रभु आए हैं तो क्यों ना क्यों कुछ ले ही ले। अक्सर जब हम लोग मंदिर जाते हैं, कोई देवी स्थल जाते हैं, तो हम भी कुछ ना कुछ मांगते ही हैं। उसी प्रकार से कुम्हार ने प्रभु से मांगा। अब प्रभु कहने लगे, निकाल दीजिए हमें। कुम्हार कहने लगा, नहीं, हमें कुछ वरदान दे दीजिए। कहने लगा कि हमें जो 84 योनियां हैं उसका ना भोगना पड़े, ये हमें वरदान दे दीजिए। प्रभु ने कहा, तथास्तु, मैं आपको वरदान देता हूं, आपको 84 योनियों का भोग नहीं भोगना पड़ेगा। फिर कुम्हार ने कहा कि हमारे समाज को, हमारी प्रजाति को यह वरदान दे दीजिए, उन्हें भी ये 84 लाख योनियां ना भोगनी पड़े। प्रभु ने कहा, तथास्तु, ये भी वरदान हम आपको दे देते हैं, हमें बाहर निकाल लीजिए। तो कहने लगा, एक वरदान और दे दीजिए प्रभु, जिस मटके में आप बैठे हैं, ये मटका एक बैल के ऊपर मिट्टी लाद के लाया था, उसे भी कुछ वरदान दे दीजिए। प्रभु ने पूछा, क्या वरदान? कुम्हार कहने लगा कि हे प्रभु, इन्हें भी वही वरदान दे दीजिए कि 84 योनियां इन्हें न भोगनी पड़े। भगवान कहते हैं, तथास्तु, ये भी वरदान मिल गया। आप जानते हैं प्रभु बड़े दयालु हैं, जो एक उंगली पे पर्वत उठा सकते हैं, क्या उस मटके को तोड़ नहीं सकते? लेकिन जब भक्त के प्यार में भगवान बंध जाते हैं तो उन्हीं के हो जाते हैं। कुम्हार जाति को वरदान मिला, कुम्हार प्रजाति को, प्रजापति को ये वरदान है, उन्हें 84 लाख योनियां नहीं भोगनी पड़ती। और हमारे नंदी उर्फ बैल को भी ये वरदान है कि उन्हें 84 लाख योनियां नहीं भोगनी पड़ती हैं। तो कथा से हमें ये शिक्षा मिली कि प्रभु सबके दिल में है। जो एक उंगली से पर्वत उठा सकता है, वो मटकी तोड़ के बाहर भी आ सकता है, लेकिन भक्त के अनुरोध पे ये वरदान भी दे दिया। तो आप लोग भी प्रभु के निकट पहुंच सकते हैं। यहां सब लोग विराजमान भक्तों, आप भी जो चाहे प्रभु से मांगिए,
प्रभु आपको पालन पोषण सब कुछ करेंगे। सुबह शाम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम जपते रहिए प्रभु का नाम। और आप जानते हैं कृष्ण भगवान किसके अवतार हैं? विष्णु भगवान के अवतार, जो हमारे पालन करता है। उन्हीं का स्वरूप है कृष्ण भगवान। तो उन्हीं का बीज मंत्र है हरे रामा हरे कृष्णा। जपते रहिए जपते रहिए, अपनी उम्र तो बढ़ी जाएगी, स्वर्ग लोक की भी प्राप्ति होगी। सुबह शाम जपिए हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण।